जाएगी। तो आइए एक बार फिर से हम आईसीसीआर की खबर पर लौटते हैं। किस तरह से इस संस्था का जो काम है कि विदेशों में भारत की जो इमेज है उसको एक खूबसूरत ढंग से पेश किया जाए, भारत की एक अच्छी खूबसूरत तस्वीर पेश की जाए, लेकिन किस तरह से होता है यहां भी घपला और घोटाला। तो आइए मैप के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि भांगड़ा ग्रुप ने कहां से उड़ान भरी और आखिरकार वो कहां पहुंच गया। सबसे पहले 15 सदस्यों का भांगड़ा दल लुधियाना से दिल्ली पहुंचा और दिल्ली के बाद इसने विदेश का रुख किया। वो विमान के जरिए यूरोपीय यूनियन की राजधानी और जर्मनी के एक शहर फ्रैंकफर्ट पहुंचा। फ्रैंकफर्ट पहुंचने के बाद यहां से जो अगला पड़ाव था वो था बर्लिन शहर, और इसके बाद इन लोगों का कोई अता पता नहीं है, यानी कि दिल्ली से फ्रैंकफर्ट और बर्लिन के बाद कोई अता पता नहीं। लेकिन स्टार न्यूज के पास इस बात के पूरे पुख्ता सबूत हैं कि आईसीसीआर के अधिकारी भांगड़ा ग्रुप से मिलने पंजाब गए थे। आईसीसीआर की प्रोग्राम ऑफिसर कहकशा त्यागी 1 सितंबर को शताब्दी एक्सप्रेस से लुधियाना गई थी और उनके लिए इंटरलाइन ट्रेवल नाम की ट्रेवल कंपनी ने टिकट भी बुक करवाया था। तो आमतौर पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में कलाकारों की सूची में नाम आ जाने के बाद भी उन्हें विदेश जाकर अपना कार्यक्रम पेश करने के लिए 10-10 साल का इंतजार करना पड़ता है। मगर इस भांगड़ा ग्रुप को आईसीसीआर ने आनन फानन में एकदम से बर्लिन कैसे भेज दिया? आमतौर पर एक कलाकार को विदेश में जाकर अपना हुनर दिखाने के लिए काफी हल बैल जोतने पड़ते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ने हर गुलाब और उसके साथियों जैसे ग्रुप को, जिसका कोई वजूद नहीं, विदेश व्हाइट पासपोर्ट पर कैसे भेज दिया, इसका किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं है। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ने भांगड़ा ग्रुप के साथ बहुत खास व्यवहार किया, जो आमतौर पर दूसरे कलाकारों के साथ नहीं किया जाता है। ताज्जुब की बात तो यह है कि हर गुलाब और उसके साथियों के हुनर की जांच भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के कई अधिकारियों ने की होगी, लेकिन किसी को भी ये एहसास नहीं हुआ कि ये ग्रुप परिषद की ओर से विदेश भेजने लायक नहीं था। भांगड़ा ग्रुप के बारे में बिना कोई पड़ताल किए व्हाइट पासपोर्ट और वीजा दे दिया गया। सरकारी अधिकारी के अलावा अगर कोई आदमी सरकार की तरफ से विदेश जाता है तो उसे व्हाइट पासपोर्ट दिया जाता है। व्हाइट पासपोर्ट पर ग्रुप के लोग यूरोप के कई शहरों में जा सकते थे। परिषद के कुछ अधिकारी इस मामले पर चुप्पी साधे रहे, लेकिन उनकी मुश्किल तो तब शुरू हुई जब ये मामला सामने आया। आतिर खान, स्टार न्यूज, दिल्ली। एक नाम सामने आया है राकेश कुमार, एक आईसीसीआर के पूर्व बहुत बड़े अधिकारी। कबूतरबाजी के आरोप में इनके खिलाफ जांच शुरू हो गई है। राकेश कुमार 1972 बैच के आईएएस अफसर हैं। लंदन, वाशिंगटन, रियाद, नैरोबी में भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से वो सचिव के तौर पर काम कर चुके हैं। राकेश 2003 में आईसीसीआर के महानिदेशक बने। लंदन, वाशिंगटन, रियाद और नैरोबी में भी वो काम कर चुके हैं और 2003 से 2005 तक वो महानिदेशक भी रहे सांस्कृतिक संबंध परिषद में, यानी कि डायरेक्टर जनरल के पद पर उन्होंने काम किया और फिलहाल विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव के पद पर वो तैनात हैं। तो आइए अब इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता आतिर खान, इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। आतिर, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर अभी तक इस मामले पर क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, ये मामला जो था अभी क्योंकि सामने नहीं आया था। कल जब हम गए थे परिषद में और हम जैसे हमने काम वहां पे आरंभ किया था तो एकदम से वहां खलबली सी मच गई थी। वहां पे जितने अधिकारी थे नीचे दर्जे के भी, वो बाहर आ गए थे गेट पे, बकायदा गार्ड बन के चौकीदारी करने का काम कर रहे थे। जब हम अंदर जा रहे थे तो हमें महानिदेशक से मिलने नहीं दिया जा रहा था। बहुत हमने मुश्किल से उनसे मिलकर आए हैं। उनका हमने इस बात पर बयान लिया है। उन्होंने कहा है कि इस बात की अब जांच की जा रही है। तो ये एक इसको छुपाने का जो प्रयास चल रहा था इतने समय से, अब वो जो कामयाब नहीं हुआ है और इसकी अब जो है सीबीआई जो है जांच कर रही है, पीई कर रही है, इसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहा जाता है। और इसकी जांच जो है बर्लिन तक, क्योंकि सीबीआई ही कर सकती है, तो उनको जांच सौंपी गई है। हम आपको बता दें इसकी जांच जो इसको लेकर दूतावास जो है, भारतीय दूतावास बर्लिन में, वो भी बड़ी चिंतित है कि ये लोग गए तो आखिर कहाँ गायब हो गए हैं, क्योंकि ये वहां जो पुलिस है वो भी उनको वहां पर ढूंढ रही है। सईद,
धन्यवाद आतिर। इस जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आतिर खान दिल्ली से हमें जानकारी दे रहे थे कि जाहिर सी बात है सीबीआई के जिम्मे है अब ये जांच, तो अब मामला आगे जरूर बढ़ेगा। तो आईसीसीआर जिसका इतनी बड़ी जिम्मेदारी देश की इमेज बाहर बनाने की, वही इस तरह के घपले कर रहा है। पंजाब और देश के दूसरे हिस्सों से विदेश जाने का जो चस्का है वो कोई नया नहीं है। भले ही इस बार का मसला सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर खबरबाजी का हो, लेकिन इससे पहले अगस्त में